हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग की जो वचन की क्लास है ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और हमें आशा है कि आप लोग भी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी जोश के साथ हम लोग आज की क्लास को भी ज़बरदस्त बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए हैं, थोड़ी सी उस पर भी चर्चा हो जाती है। पिछली क्लास में हम लोग वचन के परिचय को पढ़े थे। वचन के परिचय को, वचन के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, वचन की परिभाषा क्या होती है, वचन के कितने भेद होते हैं, सारे भेदों पर चर्चा किए थे, उनके उदाहरण पर चर्चा किए थे, है कि नहीं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा किए थे कि जैसे सदैव, एक वचन वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे आपके जो है सामग्री, माल, जनता और सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, अग्नि, हवा और चंद्रमा, पृथ्वी, जो है कि क्रोध, प्रेम, स्नेह, क्षमा, त्याग, मोह आदि शब्द पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ये सभी एक वचन वाले शब्दों में जा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे सदैव बहुवचन वाले शब्द। सदैव बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से थे, जैसे बाल, केश, रोम, रोंगटे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपके आ जाते हैं ये प्राण, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, अक्षत, ठीक है, आंसू, है कि नहीं, आदि शब्द जो है हम लोग सदैव बहुवचन वाले शब्दों में पढ़े थे। और एक चीज़ और पढ़े थे कि आप शब्द का प्रयोग जो है कि बहुवचन के लिए किया जाता है, हाल चाल बहुवचन में गिने जाते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हम लोग की ज़बरदस्त इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को। फिर इसके बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तिर्यक बहुवचन किसे कहा जाता है। हिंदी में हम लोग पढ़ चुके हैं वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में हम लोग पढ़ चुके हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके केवल भेदों को हम लोग देखे थे, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं न कि संस्कृत, है ना। बस भेदों पर चर्चा किए थे। तो हम लोग पढ़े थे जो है कि वचन के भेद दो, तो बीच में तिर्यक बहुवचन कहाँ से आ गया, है कि नहीं। माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि बीच में तिर्यक बहुवचन कहाँ से आ गया। तो तिर्यक बहुवचन आखिरकार किसे कहा जाता है और ये अलग क्यों है, तो आज इस बिंदु पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, और काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। प्रत्यय लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जन, वृंद, गण लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुनरावृत्ति वाले आते हैं, वो एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसी जोश के साथ आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग का बिंदु रहने वाला है तिर्यक बहुवचन। तिर्यक बहुवचन, तिर्यक बहुवचन। तिर्यक बहुवचन किसे कहा जाता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो तिर्यक बहुवचन की परिभाषा हम छोटी सी लिख देते हैं। विभक्ति, विभक्ति के सहारे, विभक्ति के सहारे बोले जाने वाले, बोले जाने वाले शब्दों को तिर्यक बहुवचन कहा जाता है। तिर्यक बहुवचन कहा जाता है।
तिर्यक बहुवचन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बिना विभक्ति के बोले ही नहीं जा सकते, बनाए ही नहीं जा सकते। कौन से वचन? तिर्यक बहुवचन। कैसे और ये होते कौन से? तो ध्यान दीजिएगा इनके जो है उदाहरण को। ठीक है, इनके उदाहरण को पहले तो हम लोग जो है कि शब्दों के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग शब्दों के माध्यम से देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग एक वचन और जो है बहुवचन पढ़ चुके हैं ना, तो हेडिंग डाल लेते हैं, कॉलम वाइज देख लेते हैं। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन बहुवचन जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे एक वचन में शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं लड़का। एक वचन में हम लोग जैसे पढ़ लेते हैं सड़क। एक वचन में जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं रुपया, है कि नहीं। जैसे हम लोग देख लेते हैं एक वचन में लड़का, सड़क, रुपया, और कोई शब्द ले लीजिए जैसे पंखा, है कि नहीं। ये इतने शब्द बहुत है समझने के लिए। चलिए देखिएगा, एक वचन वाले शब्द है लड़का, सड़क, रुपया, पंखा। अब इसके बहुवचन बना लेते हैं। इसके बहुवचन यदि हम बनाएंगे तो आप कहेंगे बहुत ही आसान है, ये तो हम भी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो बना दीजिए। लड़का का हो जाएगा, कहेंगे लड़के। सड़क का हो जाएगा सड़के। रुपया का रुपए। पंखा का पंखे। हो जाएगा कि नहीं। तो कहेंगे यहाँ तक तो एकदम आसान है। ये सब चीज़ों को तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पिछली क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे तिर्यक बहुवचन। तो तिर्यक बहुवचन कहाँ है, तो तिर्यक बहुवचन कैसे इन शब्दों का हम बनाएंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो एक कॉलम तिर्यक बहुवचन के लिए भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं। तिर्यक बहुवचन, तिर्यक बहुवचन, तिर्यक बहुवचन। अब देखिएगा तिर्यक बहुवचन कैसे बनेंगे। जैसा कि लड़का एक वचन था, लड़के बहुवचन। तिर्यक बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़कों। सड़क, सड़के, क्या हो जाएगा, सड़कों। रुपया, रुपए, रुपयों। पंखा, पंखे, पंखों। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि लड़का, लड़के, लड़कों, सड़क, सड़के, सड़कों, है कि नहीं। रुपया, रुपए, रुपयों। किताब, किताब कह रहे हैं। पंखा, पंखे, पंखों, है ना। ये है तिर्यक बहुवचन, ये है बहुवचन, ये है एक वचन। बताइए कोई दिक्कत। तिर्यक बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे शब्द रहेंगे तो हम कहेंगे तिर्यक बहुवचन है। यदि ये समझ में आ गया हो शब्दों के अनुसार, तो चलिए वाक्यों के अनुसार देख लेते हैं कि तिर्यक बहुवचन कौन सा होगा। आप ही लोग बताइएगा। जैसे जैसे में हम कह दें कि 3 वाक्य देंगे, आप लोग ही पहचानिएगा। जैसे हम कह दें कि लड़का, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा वाक्य है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। तीसरा वाक्य है हम लोगों का, अब परिभाषा की ओर भी ध्यान दीजिएगा तिर्यक बहुवचन की। लड़कों के द्वारा
लड़कों के द्वारा, लड़कों के द्वारा क्रिकेट, लड़कों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, जा रहा है, लड़कों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि लड़कों ने, लड़कों ने क्रिकेट, लड़कों ने क्रिकेट खेल लिया, खेल लिया, लड़कों ने क्रिकेट खेल लिया। चलिए बता दीजिएगा इन तीनों चारों वाक्यों में कि कहाँ पर कौन सा वचन है, कहाँ पर कौन सा वचन है, फटाफट देखकर बताइए। बहुत ही आसान है। तो आप कहेंगे लड़का क्रिकेट खेल रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर तो एक ही लड़के की बात की जा रही है, तो कौन सा वचन होगा? तो आपका आंसर आएगा एक वचन। क्या होगा? एक वचन होगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो वाक्य है, कहा जा रहा है इसमें कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। कल आपको हम बताए थे कि जब भी बात किया जाए सहायक क्रिया वाक्य के अंत में यदि है के ऊपर बिंदी लगी है तो भी वो पहचान कराती है कि वो वाक्य किस में जा रहा है। तो आपको बताए थे बहुवचन में जाता है, बताए थे कि नहीं? एक तो उससे भी पहचान सकते हो और एक तो यहाँ से भी पहचान सकते हो। लड़के एक से अधिक है कि नहीं, एक से अधिक है कि नहीं? तो बहुवचन की परिभाषा भी तो यही कहती है, जहाँ पर एक से अधिक लोग होते हैं वहाँ पर बहुवचन होता है कि नहीं? तो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर एक लड़के की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर कई लड़कों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन, हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पर बोला गया लड़कों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, लड़कों के द्वारा, यहाँ लड़कों हो गया, यहाँ पर के द्वारा, लड़कों ने, है कि नहीं? लड़कों के द्वारा लड़कों ने क्रिकेट खेल लिया, है कि नहीं? लड़कों ने क्रिकेट खेल लिया। अब बताइएगा यदि यहाँ से इसको हम गायब कर दें, ठीक है, यहाँ से इसको यदि हम गायब कर देते हैं तो लड़कों क्रिकेट खेल लिया, कहीं न कहीं वाक्य अशुद्ध है कि नहीं? यदि इसको हम लिख देते हैं तो लड़कों ने क्रिकेट खेल लिया, वाक्य शुद्ध हो गया, और कर्ता के साथ ने लगा रहता है तो वो वाक्य सदैव कहाँ जाता है? भूतकाल में जाता है ना? तो लड़कों ने क्रिकेट खेल लिया, बताइए ये ने क्या है? ने क्या है? तो जितने लोग कारक पढ़े होंगे उनको पता होगा ये कारक की विभक्ति है। क्या है भैया? कारक की विभक्ति है, कारक की विभक्ति है ना? तो कह सकते हैं कि अभी हम लोग तिर्यक बहुवचन की परिभाषा पढ़े हैं कि जो तिर्यक बहुवचन होते हैं वो बिना विभक्ति के बन ही नहीं सकते, यानी विभक्ति के सहारे बनने वाले या बोले जाने वाले शब्दों को तिर्यक बहुवचन कहा जाता है। बताइए क्या समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं? यदि बात समझ में आ गई हो तो आपका अब तक उत्तर भी आ गया होगा, यानी इस वाक्य में तिर्यक बहुवचन होगा। क्या होगा? तिर्यक बहुवचन, तिर्यक बहुवचन। बताइए कुछ नया मिला कि नहीं, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? यदि हो गया हो तो चलिए अब आगे बढ़ते यहीं पर एक चीज और देख लीजिए, कहीं न कहीं आपको सविभक्ति और निर्विभक्ति वाले वचन भी दे देता है, सविभक्ति और निर्विभक्ति वाले वचन भी दे देता है। तो वाक्यों को देखकर बता सकते हो कि इसमें सविभक्ति वाले वचन कौन से हैं और निर्विभक्ति वाले वचन कौन से हैं, बता सकते हैं कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये भी तो हो सकता है कि तिर्यक बहुवचन वाले वाक्य सविभक्ति के होते हैं, सविभक्ति के होते हैं कि नहीं? कह सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए
बिंदुओं की ओर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रत्यय लगाकर, है ना, प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, बनाने के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या होने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहला नियम क्या होने वाला है, पहला नियम क्या होने वाला है। पहला नियम यही कहता है कि अ या आ, अ या आ के स्थान पर, अ या आ के स्थान पर, अ या आ के स्थान पर ए लगाकर, क्या लगाकर भैया, ए लगाकर, ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाना, एक वचन से बहुवचन बनाना। ठीक है, तो चलिए, अ या आ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, चलिए अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि शब्द आ जाता है मेज, ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, एक वचन, एक तरफ बना लीजिएगा बहुवचन, एक तरफ बना लीजिए एक वचन, एक तरफ बना लीजिए बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। चलिए देख लेते हैं अब, जैसे गाय, भैंस, मेज, कलम। ठीक है, गाय, भैंस, मेज, कलम। अ या आ में से कोई मिल रहा है, कहेंगे हाँ अ मिल रहा है। तो अ के स्थान पर अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अ या आ के स्थान पर जो है कि ए लगाकर, है ना। तो अ या आ के स्थान पर जो है कि ए लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर अ है ना, अ है, शब्दांत, शब्दांत अ या शब्दांत आ। ठीक है, जो भी आए ए लगाकर ही बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे गाय का क्या हो जाएगा, गाय का क्या होगा, तो आप कहेंगे गाय, गाय का क्या हो जाएगा, गाय। कहीं न कहीं गाय ऐसे भी लिखा रहता है, तो ये भी सही है। ठीक है, भैंस का क्या हो जाएगा, भैंसे। ठीक है, मेज का क्या हो जाएगा, मेजे। कलम का कलमे, कलमे। पुस्तक का क्या हो जाएगा जी, तो कहेंगे पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तक का पुस्तकें। अब देख लेते हैं आ वाले शब्दों को, आ वाले शब्दों को भी देख लिया जाता है, आ वाले शब्दों को भी देख लिया जाता है। जैसे आ वाले शब्दों को देख लेते हैं, जैसे लड़का, लड़का, बच्चा, मुर्गा, कुत्ता, ठठेरा। ठीक है, लड़का, बच्चा, मुर्गा, कुत्ता, ठठेरा हो जाएगा कि नहीं,
शब्दांत आ वाले शब्द मिले कि नहीं। अब इनका बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो इनका भी बहुवचन ए लगाकर ही बनाएंगे, इनका भी बहुवचन ए लगाकर ही बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लड़का का क्या हो जाएगा, कहेंगे लड़के, लड़का का हो जाएगा लड़के। ये कलर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, चलिए ठीक है। बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे, कुत्ता का कुत्ते, ठठेरा का ठठेरे, ठठेरे। ठीक है, ये थे कौन से शब्द, अ या आ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने के शब्द थे। ठीक है, ये बताइए कि ये बातें जो है समझ में आई कि नहीं। यदि समझ में आ गई हो और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करा दिया करिए, क्योंकि आप लोग तो कर चुके हो, बस आपके मित्र रह गए। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, है ना, यदि आपको अच्छा लगेगा तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है भैया, दूसरा नियम हमारा यही कहता है कि या के स्थान पर, या के स्थान पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, शब्दांत, शब्द के अंत में या के स्थान पर, शब्दांत या के स्थान पर या लगाकर, या लगाकर, या लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने वाले शब्द। ठीक है, शब्दांत या के स्थान पर या लगाकर, जैसे में शब्द हम लोग लिख लेते हैं, बुढ़िया, गुड़िया, डिबिया, है ना, डिबिया। ठीक है, बुढ़िया, गुड़िया, डिबिया, चूहिया, चूहिया। ठीक है, लुटिया, लुटिया। ठीक है, अब जो है कि इनके जो है बहुवचन देख लेते हैं। शब्दांत या के स्थान पर क्या लगाना है, या लगा देना है। तो इनके जो बहुवचन बनेंगे उनको आप लोग लिख लीजिए एक तरफ। इनके जो बहुवचन हैं उनको एक तरफ लिख लीजिए। जैसे बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़िया, गुड़िया का गुड़िया, डिबिया, डिबिया, चूहिया। ठीक है, लुटिया। ये हो जाएंगे आपके या के स्थान पर या लगाने से बनने वाले एक वचन से बहुवचन वाले शब्द। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा यही रहेगा कि ई या ई के स्थान पर या लगाकर बहुवचन बनाए जाने वाले शब्द। शब्द रहेंगे नियम
ई या ई के स्थान पर, ई या ई के स्थान पर या लगाने से या लगाकर बनाने वाले एक वचन से बहुवचन शब्द। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे भैया? तो पहले देख लेते हैं ई वाला, लघु ई वाला, है ना। लघु ई वाला शब्द हमारा हो सकता है नीति, रीति, ठीक है, तिथि। हो जाएंगे कि नहीं? नीति, रीति, तिथि, नीति, रीति, तिथि, इनके जो है बहुवचन पहले बना लेते हैं। लघु ई था के स्थान पर क्या लगाएंगे? या लगाएंगे। जब लघु ई शब्दांत में रहेगा तो, ठीक है, जब लघु ई शब्दांत में रहेगा तो उसके स्थान पर क्या, उसके बगल में ही जो है कि केवल और केवल या को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, या को क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। जैसे बना लीजिए बल्कि ये जो हेडिंग लिखा गया है हम लोग का, हेडिंग जो है कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। ठीक है, हम लोग हेडिंग में थोड़ी सी सुधार कर लेते हैं कि ई या ई के साथ लिख लेते हैं, साथ के साथ, नहीं तो आप लोग जो है कि ऑब्जेक्शन करने लगेंगे। ई या ई के साथ या लगाकर, ये सही है, या लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, तब यहां पर अब हो जाएगा नीति का, हो जाएगा नीतियां, नीति का क्या हो जाएगा? नीतियां। ठीक है, रीति का क्या हो जाएगा? रीतियां, रीतियां। तिथि का हो जाएगा तिथियां, तिथि का हो जाएगा तिथियां। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि दीर्घ ई, शब्दांत दीर्घ ई वाले शब्दों को। ठीक है, दीर्घ ई वाले शब्दों को लिख लीजिए यहीं पर। दीर्घ ई जैसे रोटी, टोपी, स्त्री। ठीक है, रोटी, टोपी, स्त्री, दवाई, नदी, रोटी, टोपी, स्त्री, दवाई, नदी। इसके बाद लिख लीजिएगा लड़की, नारी, लड़की, नारी। ठीक है, लड़की, नारी, हड्डी भी लिख लीजिए, हड्डी। ठीक है, अब जो है कि इन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जब भी ई या ई के स्थान पर या उनके साथ, ठीक है, इनको तो छोड़ ही दीजिए, जब शब्दांत दीर्घ ई लगा रहे, ठीक है, और या लगाकर हमको बहुवचन बनाना है तो, ठीक है, यदि बहुवचन बनाना है तो जो दीर्घ ई रहती है, जो दीर्घ ई रहती है उसका परिवर्तन लघु ई में हो जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा या गौर कर लीजिएगा कि जब दीर्घ ई लगा रहेगा और या लगाकर बहुवचन बनाना है तो जो दीर्घ ई रहती है वो लघु ई में परिवर्तित हो जाती है। देख लीजिए, जैसे रोटी है, रोटी का यदि हम बहुवचन बनाएंगे तो रोटी का हो जाएगा रोटियां। अब आप न पूछिएगा कि सर जी ये कैसे हुआ, इसीलिए पहले हम बता दिए कि आपका डाउट कहाँ पर हो सकता है। टोपी का क्या हो जाएगा? टोपियां। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रियां। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, टोपियां, स्त्री का स्त्रियां।
दवाई में बड़े कंफ्यूज रहते हैं लोग। ऑफलाइन की क्लास में हम पूछे थे तो कई लोग गलत बता दिए थे। ठीक है, तो दवाई का यदि आपसे पूछा जाता है बहुवचन, है ना, बहुवचन यदि पूछा जाता है तो कहीं न कहीं जो है कि आप कहोगे दवाइयाँ, तो दवाइयाँ लिखा कैसे जाता है? तो आपका दिमाग अब जाना चाहिए बैनर की ओर, जो डॉक्टर लोग लगाते हैं अपने हॉस्पिटल के नाम पर, जो बैनर लगा रहता है, अब उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, मेडिकल स्टोर पर ध्यान जाना चाहिए। चलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं। दवाइयाँ, ठीक है, यही है आपके पास चार ऑप्शन। अब इन चार ऑप्शनों में से बताइए कि दवाइयाँ जो है इस नियम के अनुसार कैसे शुद्ध लिखा जाएगा। चलिए बता दीजिए फटाफट। कुछ लोगों का आंसर तो फटाफट इस पर लगेगा, और कुछ लोगों का इस पर भी लग सकता है, और कुछ लोग का इस पर भी, कुछ लोग का इस पर भी, है ना भाई। कुछ लोग रहते हैं अपवाद वाले, और कुछ लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोल वाले रहते हैं। ठीक है, कि जहां पर आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए उन कुछ लोगों को हम बता देते हैं कि सही कैसे लिखा जाता है, वो लोग कभी अब जो है कि गलती ना करें, है ना। तो दवाइयाँ कैसे शुद्ध लिखी जाती है? तो दवाइयाँ आपकी शुद्ध जो है कि ऐसे लिखी जाती है, इस नियम के अनुसार यदि देखते हैं तो। क्यों? क्योंकि लास्ट में शब्दांत दीर्घ ई आया है, और दीर्घ ई में जब या लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं तो अभी जस्ट हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं कि दीर्घ ई लघु ई में परिवर्तित हो जाती है ना। इसीलिए यहाँ पर जो है कि दवाइयाँ ऐसे लिखा जाएगा। होना भी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? कहेंगे हाँ होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए कुछ जो है कि स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ? यदि क्लियर हुआ हो तो नदी, लड़की और नारी और हड्डी का बनाइए, बनाइए फटाफट। नदी का हो जाएगा नदियाँ, लड़कियाँ, नारियाँ, हड्डियाँ। हड्डियाँ, ठीक है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? यदि समझ में आई हो तो चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हेडिंग रहने वाली है हम लोग की कि ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, दोनों में समान रहते हैं, दोनों में समान रहते हैं, समान रहते हैं। अब यही लास्ट है, इसके बाद जो शेष रह जाता है इसको कल देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके उदाहरण को देख लेते हैं, इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इसके उदाहरण आ जाते हैं आपके, जैसे
मामा, चाचा, ठीक है, पापा, है ना, बाबा, दादा, ठीक है। इसी में आ जाता है शब्द क्रोध, क्षमा, ठीक है, क्रोध, क्षमा, दया, है ना। ये कुछ शब्द हैं जो दोनों में समान रहते हैं, दोनों में समान रहते हैं। जैसे प्रेम स्नेह भी कर सकते हैं, प्रेम स्नेह, है ना, ये दोनों में समान रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, कैसी रही आज की क्लास? आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए।